हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश की दुनिया में। आज हम पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंसेस की सेकंड कैटेगरी के सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को, जिसकी पहचान होती है, जिसका इंट्रो होता है वाक्य के अंत में हा और वाक्य के बीच में पास, या फिर हमें पास होने का, किसी चीज़ के पास होने का बोध हो, उसे भी देखेंगे। ठीक, तो हम कह सकते हैं पास है। ये सेंटेंस में अगर हमें दिखता है पास है, तो हम वहाँ पर हैज़ हैव या डू नॉट हैव, डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि हैज़ और हैव का यूज़ क्या करते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि हैज़ और हैव का यूज़ केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। बाकी जो भी सेंटेंसेस बचते हैं उनके अंदर हम डू हैव, डू नॉट हैव, डज हैव और डज नॉट हैव का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर है उसे लिख लेते हैं अफर्मेटिव। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चर के लिए। सबसे पहले हम अफर्मेटिव की हेडिंग डालेंगे, अफर्मेटिव। तो सबसे पहले अफर्मेटिव, इसका जो इसका स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को लिख लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक, फिर हैज़ और हैव में से एक। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का यूज़ करेंगे। आगे सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड स्ट्रक्चर हो जाएगा निगेटिव का। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए, लिखते जाइएगा। आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना सकते हैं, साथ में इसके नोट्स भी बना चलिए आप। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस। अब एक चीज़ याद रखेंगे, मेरे पास एक पेन है, तो हम क्या करेंगे, हैज़ और हैव का, आई हैव अ पेन। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास एक पेन नहीं है, तो हम वहाँ पर जब निगेटिव जैसे स्टार्ट होगा तो हम हैज़ और हैव का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि यूज़ करेंगे डू नॉट हैव और डज नॉट हैव का, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो अदर्स वर्ड्स होते हैं उन सबको। तो दोनों का एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल ये बोला था, मेरे पास एक पेन, मेरे पास एक पेन है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता, अगर यहाँ पे लिखा होता उसके पास एक पेन है, तो हम यहाँ आई के स्थान पे ही का यूज़ करते, और जो हैज़, जो हैव है, यहाँ पर हैज़ लगता। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पर आई का प्रयोग, आई के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं सेकंड का एग्जांपल। कहाँ भाग रहा है भाई, सामने आ जा। ठीक है, ठीक, तो हम नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। मेरे पास, मेरे पास एक पेन नहीं है। इसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, मेरे पास, यानी मैं, आई के साथ लगता है क्योंकि प्लूरल है इसके अंदर। आई हैव नॉट अ पेन। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये सही होना चाहिए, आई हैव नॉट अ पेन, लेकिन ये क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। हमारा जो सही बनेगा वो क्या होगा, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन। एक चीज़ को याद रखेंगे, हैव के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है, हैव के बाद नो का प्रयोग होता है केवल इन सेंटेंसेस के अंदर, सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। अगर हैव के बाद नॉट लगा है तो ये हमारा टेंस के अंदर जाएगा, परफेक्ट टेंस के अंदर। ठीक है, लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर, लेकिन सिंपल सेंटेंस के अंदर इसके बाद कोई वर्ब नहीं होगी। यहाँ पर कोई वर्ब नहीं आई है, खाना पीना नहाना धोना ये सब तो आई नहीं है, इसके अंदर मुख्य क्रिया का यूज़ नहीं होता है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं आई है, तो उसमें हैव के बाद नॉट का यूज़ नहीं होता है, हैव के बाद नो का यूज़ होता है। हाँ, अगर यहाँ पे होता है मेरे पास कोई पेन नहीं है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, इसका निगेटिव हो गया ये। जैसे अगर मान लो हम बोलते मेरे पास कोई पेन नहीं है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आई हैव नो पेन। फिर हम कह सकते हैं आई हैव नो पेन। और देखिए आप लोग, नो, हैव के बाद नो का प्रयोग हुआ है, ना कि नॉट का। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, आई हैव नॉट अ पेन, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये जो हमारा ये सेंटेंस है ये हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक, सही क्या होगा इसका, आई डू नॉट हैव अ पेन। अगर मेरे पास कोई पेन नहीं है, नो का मीन्स क्या होता है, कोई पेन ना होना। आई हैव नथिंग, ठीक है ना, कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग। ठीक, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। लेकिन अगर बोलते मेरे पास 50 रुपये नहीं है, तब हम बोलेंगे आई हैव डू नॉट, सॉरी, आई डू नॉट हैव 50 रुपीज़। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मेरे पास, मेरे पास 50 रुपये
नहीं है, मेरे पास 50 रुपये नहीं है, तो क्या करेंगे हम, आई डू नॉट हैव 50 रुपीज़, आई डू नॉट हैव 50 रुपीज़। अब एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी, इसका मीन्स हो गया मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक है, कोई धन नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेरे पास 50 रुपये नहीं है, इसका सेंस यहाँ पे क्या निकल रहा है, मेरे पास 50 रुपये नहीं है, 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं, तो कुछ तो है ना। लेकिन नो लगा देंगे तो नो का मतलब हो जाएगा नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, मेरे पास 50 रुपये नहीं है, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डू नॉट हैव का निगेटिव से, ठीक। मेरे पास 50 रुपये हैं, आई हैव 50 रुपीज़, मेरे पास 50 रुपये नहीं है, आई डू नॉट हैव 50 रुपीज़, ठीक है। तो इसका सिंगुलर अगर होता सब्जेक्ट यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता, ठीक है, सिंगुलर यानी कि यहाँ पे होता उसके पास 50 रुपये नहीं है, तो हम क्या कहते, ही डज नॉट हैव 50 रुपीज़, ठीक। आगे देख लीजिए, आगे हमारा थर्ड जो बनेगा इंट्रोगेटिव के लिए, फर्स्ट इंटेरोगेटिव, जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर बनेगा, फर्स्ट इंट्रोगेटिव के अंदर एक चीज़ जान लीजिए, क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, क्या शब्द जो है ये कहाँ आएगा, वाक्य के शुरू में आएगा, ठीक है, वाक्य के शुरू में आता है, ठीक। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो भी इसकी जो वर्ब है या इसके अंदर जो लग रही है डू नॉट हैव और डज नॉट हैव, इसी में से डू और डज को सबसे पहले हम आगे भेज देंगे। जो स्ट्रक्चर इसका है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, सॉरी प्लस ऑब्जेक्ट पहले, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर और प्लस क्वेश्चन मार्क। सबसे मस्ट इसके अंदर क्वेश्चन मार्क होगा। इसका एग्जांपल के हेल्प से इसमें देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं, क्या मेरे पास एक पेन है, क्या मेरे पास एक पेन है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मेरे पास, आई के साथ डू लगेगा, डज, तो आई प्लूरल है तो क्या लगेगा इसमें, डू लगेगा, तो डू, फिर सब्जेक्ट आई, डू आई हैव, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है तो सही कर लीजिएगा। जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर, यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर हैव और लगेगा, ठीक है, हैव और लगेगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या हो जाएगा, डू आई हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन और सबसे लास्ट सबसे मस्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इसका निगेटिव होता तो सपोज करिए इसका निगेटिव होता तो हम क्या करते, अगर मान लीजिए इसका निगेटिव होता तो हमारा जो डू डज प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या लग जाता हमारा, नॉट, ठीक है, यहाँ पे नॉट लग जाता, नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हम इसका बनाएंगे कैसे, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, तो क्या करेंगे, डू आई नॉट हैव अ पेन, ठीक। इसका सेकेंड इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, सेकेंड इंटेरोगेटिव जो है उसका भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो याद रखिएगा सेकेंड इंट्रोगेटिव के अंदर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द ये क्या होते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, जब ये वाक्य के बीच में आएंगे तब वो सेकंड इंट्रोगेटिव होगा। लेकिन ये इंट्रोगेटिव कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, फर्स्ट और सेकंड के अंदर हम बांट देते हैं, इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंट्रोगेटिव के अंदर क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है और सेकंड इंट्रोगेटिव के अंदर जो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो वाक्य के बीच में आते हैं, ठीक। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक, प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद डू और डज में से एक लगेगा, अगर सिंगुलर है तो डज और प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, प्लस सब्जेक्ट और प्लस हैव एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर और क्वेश्चन मार्क, ठीक। इसको भी मैं एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं कैसे में करना है इसे। जैसे मैंने इसे बोला, एग्जांपल लेते हैं इसका, मेरे पास एक पेन क्यों है, ठीक। हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश, क्यों की क्या होती है, वाई। अब वाई के बाद ये सब क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारा, उसके बाद डू और डज में से एक लिखेंगे, ये हमारा क्या प्लूरल है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डू, वाई डू, सब्जेक्ट मेरे है तो क्या हो गया, मैं है यानी सब्जेक्ट, वाई डू आई हैव अ पेन, क्वेश्चन मार्क,
ठीक है। अब इसी के अंदर का निगेटिव आता है हमारा, इसी के अंदर का निगेटिव आ जाता है हमारा, मेरे पास एक पेन क्यों नहीं है, तो हम करेंगे वाई डू आई नॉट। जो हमारा नॉट है वो सब्जेक्ट के और हैव के बीच में लगेगा, यहाँ पर नॉट लगा लेंगे हम। वाई डू आई नॉट हैव अ पेन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो क्यों की जगह कैसे होता, मेरे पास एक पेन कैसे है, ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते, कैसे क्या इंग्लिश होती है, हाउ। सबसे पहले हम हाउ लिखते हैं, और यहाँ पे क्यों के स्थान पर कैसे आया होता, ठीक, तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हाउ डू आई हैव अ पेन। यानी जो भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा उसकी इंग्लिश सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद जो हमारा रूल फर्स्ट इंट्रोगेटिव का है वही चलेगा। डू डज में से एक लगेगा, उसे लगा देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा अब सेकंड कैटेगरी का फर्स्ट सिंपल सेंटेंस खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इससे आपको सीखे हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम सेकंड कैटेगरी के सेकंड सिंपल सेंटेंस सिंपल पास्ट को पढ़ेंगे।